सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। सो 5 AM सीरीज़ के अंदर आज के जो टॉपिक्स हैं डिस्कस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ये जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से अगर बात किया जाए। बिफोर आई स्टार्ट, यूपीएससी का नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और इसमें अभी आपको ध्यान में रखना है कि अब प्रिपरेशन में आपको देरी नहीं करनी है। यू कैन बी पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन के 3 लेक्चर हो गए, एग्रीकल्चर जीएस का हो चुका है। मतलब पूरा स्टैटिक और 2 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर एक जगह पे है, एक सोर्स में है। तो यूज़ द कोड 5 AM यूपीएससी। ये कोड आप यूज़ करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। डाउनलोड दिस ऐप, दैट इज सौरभ पांडे CSE ऐप, या कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी लास्ट में हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो डिस्टर्बेंट टॉलरेंट स्पीसीज जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, मतलब जैसे मान लो कई ऐसे बैक्टीरिया हैं या इंसेक्ट्स हैं, अगर कोई भी किसी भी रीजन के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो दे आर एबल टू सर्वाइव। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है या जो स्पीसीज हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव इन केस कोई भी अगर चेंजेस होते हैं। और अगर सपोज करो कुछ चेंजेस होते हैं, हैबिटेशन में चेंज होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो उस स्थिति में ऐसे जो स्पीसीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस में सर्वाइव नहीं कर सकते, दे वैनिश। सो डिस्टर्बेंस टॉलरेंट स्पीसीज जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए या जर्नलिस्ट इंसेक्ट हो गया, दे बिकम मोर डोमिनेंट इन डिग्रेडेड हैबिटेट्स। जो भी डिग्रेडेड हैबिटेट है, जो पूरे तरीके से बहुत ही डिस्टर्बेंस वाले एरिया में है, तो वो वही सारे जो कि डिस्टर्बेंस वाले एरिया वाले जो बैक्टीरिया, दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर सर्टेन टाइम, या है ना, तो दे आर वो उस डिग्रेडेड हैबिटेट में ज़्यादा समय तक रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेलेक्टिव लॉगिंग एंड कन्वर्ट फॉरेस्ट को अगर आप ऑयल पाम प्लांटेशन में करोगे तो उसमें भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। देखो, ऐसा नहीं कि आप ग्रीन को ग्रीन से रिप्लेस कर दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी हैव टू लाइक कंजर्व ईच ऑफ दीज थिंग्स। तो सेलेक्टिव लॉगिंग अगर आप करते हो, मतलब मान लो कि आप फॉरेस्ट को भी ऑल पाइम में कन्वर्ट करते हो, वो भी सही नहीं है। ओल्ड ग्रोथ जो फॉरेस्ट है उसमें काफ़ी सारा बायोडाइवर्सिटी आपकी होती है। तो अगर आप उस फॉरेस्ट एरिया में भी पेड़ काट रहे हो अपने मन से, कोई इन्वेजिव स्पीसीज लगा रहे हो, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत अधिक लॉस आपका होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। द टर्म सॉफ्ट गोल्ड जो है ये न्यूज़ में, ये किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल वैरायटी है। सो जैसे फॉर एग्जांपल पश्मीना है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से न्यूज़ में है, मुगल टाइम से ये सारी न्यूज़ में है। सॉरी, न्यूज़ इन द सेंस कि यूज़ होते हैं। सो द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग पश्मीना, ये हिमालयन कल्चर का हिस्सा भी रहा है। और ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इन्हें हम सॉफ्ट गोल्ड शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसका आंसर जो होगा टेक्सटाइल वैरायटी। सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर से करें, अगर आप सेशन देखते हैं तो लाइक ज़रूर से करें विथ रेफरेंस टू। और टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा आप लोग जरूर से बने। एक तो 30 टेस्ट का चल ही रहा है, 10 टेस्ट का भी फुल लेंथ टेस्ट एक आएगा, तो उसका भी हिस्सा बने, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ये सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा कंटेंट को आप कंज्यूम करने का समय आ गया। अच्छा कंटेंट आप करेंगे खास तौर से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो टेस्ट सीरीज़ उसमें स्टैटिक करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें हैं। सो विथ रेफरेंस टू द बायोचार इन सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बायोचार जो है ये चारकोल की तरह ही होता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इसे कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बायोचार है ये बेसिकली जो डीडीटी कंटेमिनेटेड सॉइल है, तो उससे जैसे डीडीटी पहले यूज़ होता था, तो डीडीटी काफ़ी सॉइल के लिए भी नुकसान करता था और हमारे शरीर के लिए भी नुकसान करता था, अगर किसी इनडायरेक्ट तरीके से हमारे शरीर में पहुँच जाएगा। सो अगर सॉइल के अंदर डीडीटी है तो उसको ट्रीट करने के लिए बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दोबारा से जो डिग्रेडेड लैंड उसको मतलब उसमें दोबारा से उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकती है। तो इट्स ऑल्सो सिमिलर टू चारकोल, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में इसे कंसिडर करता है। ये क्या करता है कि जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स आपके होते हैं सॉइल के अंदर, उससे ये आके जुड़ जाता है, कम बाइंड कर जाता है और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ये जो प्रैक्टिस है काफ़ी यूज़फुल भी है क्लाइमेट चेंज के टाइम, जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की कंट्रीज़ में, क्योंकि इसके माध्यम से ये भी पॉसिबिलिटी होती है जो कार्बन आपका स्टोर होता है सॉइल के अंदर, है ना, सॉइल के अंदर जो कार्बन वो लॉन्ग टर्म स्टोर किया जा सकता है, तो उसको भी ये फैसिलिटेट बायोचार आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में जो है रखना है। रिसर्च है कि जो डीडीटी है टेकन अप बाय अर्थवर्म इन द सॉइल, ठीक है, रिसर्च फाउंड की जो डीडीटी अर्थवर्म के द्वारा सॉइल के अंदर ली जाती है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। और है ना, अगर सॉइल में मिक्स किया जाए, क्योंकि यही जो डीडीटी है दे आर नॉट यूज़फुल। और अर्थवर्म तो अगेन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वे, अगर उनके शरीर के अंदर डीडीटी जो है आपका रहेगा। तो डीडीटी दूसरे जो जीव प्रेजेंट भी होते हैं,
हैं सॉइल के अंदर उसको मार देता है, प्लस नीचे अगर पानी से बह के नीचे सॉइल के अंदर चला गया तब भी सॉइल के लिए वो मतलब घातक होता है, और प्लस जो प्लांट हेल्थ है उसके लिए भी ठीक नहीं है, और इनडायरेक्ट तरीके से अगर वो हमारे शरीर में पहुंचता तो हमारे लिए भी डीडीटी ठीक नहीं है। तो बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि दोबारा से जो डीडीटी का लेवल उसको रिड्यूस करके सॉइल को हम फर्टिलाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट्स इसमें आपके सही हैं। जो एक स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म मेंशन था उसकी जगह 3 स्टेटमेंट सही। चाक्सू रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड। तो ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, चाक्सू शब्द जो मेंशन था, तो इट इज़ रिलेटेड विद द टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट कॉल्स। अगर फ्रॉडुलेंट कॉल और ऐसा कुछ आता है तो चाक्सू एक तरीके से रिपोर्टिंग साइट है, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च भी की गई है। ये पॉइंट मतलब जो फ्रॉडुलेंट कॉल मैसेज आता है तो उस पर रिपोर्ट इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो टर्म अबेटमेंट है ये सेक्शन 45 जो भारतीय न्याय संहिता उस पर पूरे तरीके से मेंशन्ड है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस आईपीसी। तो वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ डिफरेंट नहीं है, मतलब आईपीसी में जो चीज़ें मेंशन्ड है सेक्शन में वैसा ही जो सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता उसमें सेम चीज़ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और टू प्रूव अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड वन हैज़ टू इफेक्टिवली शो दैट द एक्यूज डायरेक्टली इंस्टिगेटेड, कि एक्यूज नहीं सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पनिशमेंट जो है वो लगभग 10 साल की है, नॉट 15 ईयर्स। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इससे पूछा करेक्ट कितना, तो एक ही करेक्ट है, तो करेक्ट सिर्फ 2 ओनली है। ठीक है, तो ये हाउ मेनी करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखें तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी with respect to the price of the domestic goods. The real exchange rate is the price buying of one unit of foreign currency in terms of domestic करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करें तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या क्या मतलब होता है। वी टॉक अबाउट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है, इज द प्राइस ऑफ बाइंग वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ, मतलब जैसे मान लो कि हमें $1 चाहिए तो हमें कितने रुपए चाहिए, तो है ना प्रेजेंट प्राइस के अंदर, तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो सकता है। सो द वे इन विच नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंजेस डिपेंड्स कि किसी भी करेंसी का डिमांड सप्लाई कितना है। रियल एक्सचेंज रेट क्या है, ये रिलेटिव प्राइस होता है फॉरेन गुड्स का इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये रिलेटिव प्राइस के कंटेक्स्ट में आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्राइस के कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि कोई भी गुड्स है कहाँ कितना चीप है या कॉस्टली है। डोमेस्टिक गुड्स जो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन गुड्स, तो डिमांड और सप्लाई जो कंडीशन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे मान लो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट बेसिकली निर्भर करता है आपका कि कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है वो सेकंड में लिखा है, मतलब रियल एक्सचेंज और नॉमिनल एक्सचेंज का स्टेटमेंट एक्सचेंज हो गया है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट आपके नहीं हैं। तो मान लो किसी भी फॉरेन करेंसी का डिमांड अगर राइज करता है तो अपने आप उसका जो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और ये डिपेंड भी करता है अगर किसी भी फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ रहा है, इट मीन्स उस करेंसी का जो ख़ास तौर से मान लो वो करेंसी में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी आपका हो जाता है। तो नेट करंट अकाउंट फ्लो जो है वो भी डिपेंड करता है एक्सपोर्ट कितना है, मतलब एक्सपोर्ट पर भी निर्भर। आपको इंपोर्ट ज़्यादा तो उस केस में जो करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इकोनॉमी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं इसी चैनल पे, आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। विथ रेफरेंस टू द होलंबर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो इससे के कंटेक्स्ट में तो ये इंडियाज़ ओनली एप एंड गिबन स्पीसीज़ है जो कि हुलॉक गिबन, इसका भी इमेज गूगल में एक बार देख लेना। तो इसकी इकलौती आपका जो हुलॉक गिबन एक तरीके से उसके कंजर्वेशन के लिए है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आसाम में लोकेटेड, इट्स नॉट अरुणाचल प्रदेश सेंचुरी लोकेटेड, और यहाँ से बगदोई रिवर जो है वो फ्लो करके जाता है, मतलब बगदोई रिवर बेसिकली वाटर लॉगिंग एरिया यहाँ पे बनाती है और इस सेंचुरी को बॉर्डर करती है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि इनमें से जो इनकरेक्ट का है, तो इनकरेक्ट आपका जो है सिर्फ एक इनकरेक्ट है, जिसमें ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आसाम के अंदर लोकेटेड है। दूसरी चीज़ इसमें देखना है कि जो सेंचुरी ऑफिशियली कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 1997 के अंदर। होलांग पर गिबन जो है ये सेंचुरी में इंडियाज़ ओनली एप गिबन स्पीसीज़, यहाँ पे जो होलॉक गिबन है उसके लिए है ये आपका। एंड ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़ ओनली मतलब एक और है जिसे हम बंगाल स्लो लॉरिस भी बोलता है, तो उसके लिए भी ये जानी जाती है सेंचुरी।
ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो जो ऊपरी हिस्सा है फॉरेस्ट का, उसमें लॉन्ग ट्रीज होते हैं, वाइल द नाहर डोमिनेट्स द मिडिल कैनोपी। कैनोपी मतलब जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, तो फॉरेस्ट में जो ऊपरी हिस्सा इसे कैनोपी बोलता है। तो जो अपर कैनोपी होता है फॉरेस्ट का, इट इज़ डोमिनेटेड बाय होलोंग ट्री। और जो नाहर है, वाइल द नाहर की बात करें, डोमिनेट द मिडिल कैनोपी। देखो ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर का कोर्स है उसमें भी ये पीडीएफ मैंने पूरे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 ईयर्स का। अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसको मिस मत करना इन पूरे पीडीएफ का, क्योंकि जनवरी 2024 से कंटेंट मैं आपको दूंगा, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी हैं उसमें। तो प्रीलिम्स करंट अफेयर वाला जो रिवीजन कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसका आप हिस्सा ज़रूर से बने, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर का जो भी मटेरियल करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोग एक्सेस करेंगे तो वो सालों से यूज़ हो ही रहा है। आप चाहो तो देख सकते हो कितने प्रश्न उसमें आए हैं, और मेरे द्वारा जो परफॉर्मेंस है, जो सेशन हम लोग लेते हैं उसका आप देख सकते हैं। चाहे तो माय प्रीलिम्स परफॉर्मेंस वाला वीडियो है, लास्ट ईयर 50 के आसपास प्रश्न थे, और सारे जितने भी सेशंस उनका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है, और मैक्सिमम यूट्यूब के अंदर ही सेशन है, तो आप देख सकते हो उनको। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको बहुत ही सीरियसली लेनी पड़ेगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स का जो रिवीजन वाला कोर्स है उसका हिस्सा आप जरूर से बने, बाकी चीज़ें बाद में हो सकती हैं प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो, ठीक है। उस पर भी ये पीडीएफ और ये सब भी मैं कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। तो ये फैक्ट्स बता दिया मैंने। फिर देखते हैं बायो डिराइव्ड फोम, और रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, तो ये क्या है। सो बायो डिराइव्ड इट मेड्स फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल एंड नेचुरल हार्डनर्स एंड दस इट इज़ इको फ्रेंडली। नॉन एडिबल ऑयल से बनाया जाता है एक्सपो ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड एंड टी सोर्स पॉलीफिनॉल हार्डनर्स, जो ये इंश्योर करता है कि जो फोम है इट रिमेन्स फुली बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, ठीक है। ये चीज़ आपका हेल है। तो ये स्टडी आपकी हुई थी इसमें, और बायोडिराइड जो फोम है मतलब बायोलॉजिकल कुछ सोर्सेस उससे डिराइव होता है, एंड बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, तो बायोडिराइड फोम जिसे कहते हैं। सो ये क्या है कि जो ये आपका बायोडिराइड फोम है, इसको आप रिसाइकिल भी कर सकते हो, और इसमें जैसे जैसे लैंडफिल है, बहुत सारे लैंडफिल वेस्ट है, उसके माध्यम से भी इसको डिराइव किया जा सकता है, और लैंडफिल वेस्ट की उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलेगी। जो बायोडिग्रेडेबल फोम है ये अल्टरनेटिव है पॉलीस्टीरीन का, अगर देखा जाए ना, पॉलीस्टीरीन का ये एक तरीके से पॉलीस्टीरीन पी, ठीक है, याद रखो, पॉली और स्टीरीन करके है, तो इसका ये एक तरीके से अल्टरनेटिव भी है। पॉली यूरीथेन है, उसका भी अल्टरनेटिव पॉली पॉली यूरीथेन करके उसका भी अल्टरनेटिव है। जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक फोम्स होते हैं वो मतलब जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक फोम्स होते हैं उसको वो डिग्रेड नहीं होते, वो एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये लाइक इट डिग्रेड नेचुरली, लैंडफिल्स में अपने आप ही डिग्रेड हो सकते हैं विदाउट कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर। तो ये पैकेजिंग ऑप्शन के लिए भी ठीक है, यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली नॉन एडिबल ऑयल और नेचुरल जो हार्डनर्स होते हैं इसके उससे ये बनाया जा सकता है, तो ये इको फ्रेंडली भी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और इसमें जो फैटी एसिड है, टी सोर्स पॉलीफिनॉल हार्डनर्स की बात अगर किया जाए तो इसमें भी आप कह सकते हो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरे तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये टूट जाएंगे, ख़त्म होंगे, बहुत समय तक आपका नहीं रहे। तो बायोफोम जो है ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और लगभग 10,000 प्लास्टिक फोम कप्स जो है वो बनाए जा सकते हैं विच एमिट 680 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे बायोफोम मतलब क्योंकि कई चीज़ें हम बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो CO2 का एमिशन होता है, तो वो इसमें बायोफिल्म का अगर इस्तेमाल होगा तो उस पर भी रिडक्शन होगा। तो आप चाहो तो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बायोफिल्म गूगल में टाइप करके इमेज देख सकते हो इससे, ठीक है। मैंने इमेज इस पर PDF में नहीं पढ़ पाया। सो इट इज़ ऑल्सो हाईली ड्यूरेबल भी है, और ये भी आपका इसको कई बार यूज़ भी किया जा सकता है। इसको मतलब कई बार आप रिसाइकिल करके भी काफ़ी समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो बायोडिराइड फोम से याद रखना, शॉर्ट में से बायोफोम शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है तो वो भी आप लोग देखो, मिस नहीं करना, जिसमें पूरा स्टैटिक और 2 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स भी इसमें कवर्ड है। और प्रीलिम्स का 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स है, एक लेक्चर में आपको डाल दिया। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ये नोट्स है जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का मैं आपको प्रिपेयर करके, और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी है। तो एक तो देखो आपको क्या है कि MCQ फॉर्मेट में जो कंटेंट मैं अभी आपको 5am सीरीज़ में करा रहा हूँ, 2 साल का कंटेंट रहेगा, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत है। मतलब जितना कंटेंट आपको मिलेगा उसका कोई 30% भी आपको कहीं नहीं मिलेगा,
ठीक है। और साथ में यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट है, ऐसा नहीं इधर उधर का वन लाइनर टाइप कंटेंट नहीं है। तो एक तो वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ में ग्राफिक करंट अफेयर्स हैं, प्लस प्रीलिम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इन चीज़ों को बाद के लिए करोगे, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होगा, फिर शॉर्टकट आप ढूंढोगे और उससे सिलेक्शन होने से रहा नहीं। अभी टाइम है कि 1-1.5 घंटा का समय देते हुए जो मैं स्टडी मटेरियल मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वो कंप्लीट करें, और वीडियो लेक्चर जैसे जैसे आ रहे हैं उसको आप कर लें। और करके आप देख लें, और कहीं भी कर रहे हो तो एक बार यहाँ करके देखें, टॉपिक्स को कंपेयर आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आप जो यूट्यूब के अंदर सेशन है वहीं से आप कंपेयर कर लो कि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हमारे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कवर होते हैं एक दिन के अंदर। आप इसी से आप कंपेयर कर लो, कहीं भी किसी भी चैनल से चाहें तो आप देख सकते हो। और ये बोलना इसलिए पड़ता है जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप सीरियसली देखें। और ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास जो नंबर है ये ऑलरेडी है, या डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप, ये नंबर है आपका, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप में भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें ज्वाइन करने के लिए, और saurabpandeyupsc.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये नंबर पे आप मैसेज करें तो अगर कोई ऑफर है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।